मैं डॉक्टर संतोष विश्वकर्मा, देव संस्कृत विश्वविद्यालय हरिद्वार फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी। आज आप लोगों के बीच में एक विशेष विषय लेकर के उपस्थित हुआ हूं। विषय यह है कि हम लोग अपनी बौद्धिक क्षमता कैसे बढ़ाएं, जिसे हम कहते हैं इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, उसे हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार से उस क्षमता को हम लोग संवार सकते हैं, क्योंकि दिन प्रतिदिन के जीवन में इसका उपयोग और इसकी आवश्यकता हमें हमेशा पड़ती है। तो इस संदर्भ में सबसे पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि ये इंटेलेक्चुअल एबिलिटी क्या है, यानी ये इंटेलिजेंस क्या है, ये बुद्धि क्या है। तो अगर हम बुद्धि की बात करें तो बुद्धि विश्लेषण, विचार एवं विवेक की प्रक्रिया है। यानी इसमें 3 डायमेंशंस हैं, इसके 3 घटक हैं, 3 तत्व इसमें मुख्य रूप से शामिल हैं, 3 आयाम है इसके। जैसे कि आपका हो गया विश्लेषण, विचार एवं विवेक। अब सवाल उठता है कि क्यों बढ़ाएं, विश्लेषण, विचार और विवेक की प्रक्रिया में क्यों शामिल हो। तो इसके शामिल होने से हमें कई तरह के लाभ प्राप्त होते हैं, कई एडवांटेज है हमें इसके। क्या क्या एडवांटेज है इसके? एडवांटेज है हमें इस प्रकार के कि इससे हमारी समझदारी बढ़ती है, यानी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। इससे डिसीजन एबिलिटी बढ़ती है, निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। तथा इसके द्वारा जो है हमारे क्या कहते हैं दूरदर्शिता, या जिसे हम कहें कि दूरदृष्टि, ये भी बढ़ती है। तो ये 3 तरह के मुख्य रूप से हम लोगों को लाभ प्राप्त होते हैं। दूसरा टेक्निक क्या है? दूसरी टेक्निक है एकाग्रता, कॉन्सेंट्रेशन, विषय विशेष पर फोकस करना। तो फोकस करने में भी स्थिरता सहायक होती है, लेकिन फोकस करने की और भी दूसरी हमारे पास तकनीकें हैं। उन तकनीकों में जैसे कि हम योग की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं, उनको अपने जीवन में उतार सकते हैं। हम अंतःत्राटक, बहिर्त्राटक, इन सब त्राटक की क्रियाओं का भी अभ्यास कर सकते हैं, इन टेक्निक्स का भी अभ्यास कर सकते हैं। इसके अलावा हम प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। प्राणायाम के अभ्यास से अपने श्वास पर, यानी रेचक छोड़ते समय और पूरक लेते समय, तो श्वास को लेते समय, श्वास को छोड़ते समय अगर इस प्रक्रिया पर हम अपना जो है ध्यान लगाएं तो इससे भी एकाग्रता जो है हमारी बढ़ती है। तो उन तकनीकों को अपनाएं। जैसे हम मेडिटेशन को भी अपना सकते हैं, ध्यान की प्रक्रियाओं को भी अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया, प्राणायाम की प्रक्रिया, कुछ कतिपय आसनों को भी जीवन में शामिल कर सकते हैं, त्राटक की प्रक्रिया। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल हम बढ़ा सकते हैं। और ये जैसे जैसे हम इनका अभ्यास करते जाएंगे, यानी एकाग्रता बढ़ाने का अभ्यास, स्थिरता को बढ़ाने का अभ्यास, वैसे वैसे जो बौद्धिक क्षमता है हमारी वो बढ़ती चली जाएगी। अब इसके साथ कुछ सहायक अंग भी होते हैं, कुछ ऐसी चीजें जिन्हें हम अगर जीवन में अपना लें तो स्थिरता और एकाग्रता आसानी से सधने लगती है। जैसे हम अपनी जिज्ञासा के स्तर को बढ़ाएं, तो इसकी जानने समझने की जो अवेयरनेस है, जानने समझने का जो बोध है, ये अगर हम बढ़ाएं तो जिज्ञासा हमारे अंदर बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा हम बुद्धिमानों की संगति करें, बुद्धिमानों के साथ बैठें। इसके अलावा हम क्या करें, हम जो है अपनी जानकारी बढ़ाएं, ज्ञान संचय करें, अनेक अन्य बहुत प्रकार के विषयों को पढ़ने की कोशिश करें। तो बहुत प्रकार के जब हम विषयों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उससे हमारे अंदर कई प्रकार के प्रश्न उत्पन्न होते हैं, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, और फिर ये हमें वो रास्ता देती है कि हम उस प्रश्न का हल ढूंढें। तो इसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं? तो इसके अलावा और जो हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि हम विद्वानों की संगति करें। विद्वानों की संगति के साथ साथ अपने जीवन में गहरी दृष्टि उत्पन्न करें। गहरी दृष्टि का मतलब यह है कि हम ये देखने की कोशिश करें कि हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें सिखा सकती हैं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि आप जब भी इस तरह का अभ्यास प्रारंभ करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके आसपास जो परिवेश है, जो प्रकृति है, वो आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए तैयार बैठी है। हर जगह से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो अगर आप गहरी दृष्टि विकसित करें, इसके अलावा आप विद्यार्थी भावना विकसित करें कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार हैं, आप स्टूडेंट के रूप में कार्य करें, विद्यार्थी के रूप में कार्य करें, तो इससे भी आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ने में आसानी होगी। और सबसे अंत में जो मैं कहना चाहूंगा वो ये कि इन सब प्रक्रियाओं को अपनाने के साथ साथ आप क्या करें, ईश्वर पर भी पूर्ण विश्वास रखें। जो चीजें तकनीकों के माध्यम से, प्रक्रियाओं के अभ्यास के माध्यम से पूर्णता को प्राप्त नहीं कर पाती हैं, उसमें जो कुछ कमी रह जाती है वो ईश्वर विश्वास से पूर्ण हो जाती है। तो अंत में ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखें। इससे जो है बौद्धिक क्षमता में आपकी निरंतर वृद्धि होगी और वाकई वृद्धि होगी। तो और इन प्रक्रियाओं का अभ्यास करके बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे लोग अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं। तो मेरा ये विचार था कि आप लोग भी इससे लाभ उठाएं और आनंद प्राप्त करें। इसी के साथ मैं अपनी इस बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।